हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए ईवीएस का एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों को एनुअल एग्जाम की तैयारी कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को ईवीएस में जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन हैं। बच्चों को क्वेश्चन में का जो सही आंसर है वो ऑप्शन में से ढूंढना है और उसे टिक करना है। जैसे देखिए, पहला है अ व्हीकल विद 4 व्हील्स। जो व्हीकल 4 व्हील्स के साथ होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है बस, ट्रैक्टर, टैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बस, ट्रैक्टर, टैंक में से किसके 4 व्हील्स होते हैं? कौन से व्हीकल के? सो ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर को टिक करना है। सेम वे नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कीप्स अस। ऑप्शन 1 इल, ऑप्शन 2 सेफ, ऑप्शन 3 हेल्दी। सो फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें क्या क्या रखते हैं? इल, सेफ या हेल्दी? सो आंसर विल बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कीप्स अस हेल्दी। सो थर्ड इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट है एनिमल्स नीड वाटर फॉर। एनिमल को वाटर की जरूरत क्यों होती है? कुकिंग, ड्रिंकिंग या मॉपिंग? कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए या मॉपिंग के लिए? तो सही आंसर क्या होगा? ड्रिंकिंग के लिए। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट है वी वेयर गमबूट्स टू कीप आवर फीट। हम गमबूट्स पहनते हैं जिससे कि हमारे जो पैर हो ड्राई रहे, वेट रहे या डर्टी रहे। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? गमबूट्स हम पहनते हैं जिससे कि हमारे जो फीट है वो ड्राई रहे। सो फर्स्ट इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट है डोसा इज मेड ऑफ। डोसा किससे बनता है? व्हीट, राइस या व्हीट फ्लावर? सो डोसा किससे बनता है? राइस से। सो सेकेंड इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट है अ रेनबो हैज। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? ऑप्शन 1 5 कलर्स, ऑप्शन 2 10 कलर्स, ऑप्शन 3 7 कलर्स। सो रेनबो हैज 7 कलर्स। सो थर्ड वन इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से बच्चों को जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उससे इस तरह से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके कुछ लेटर्स मिसिंग है। इन्हें बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि वो वर्ड कौन से हैं, उनके जो लेटर्स हैं उसे फिल करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। तो जब बच्चों को ईवीएस में कोई भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं तो उसमें जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं तो बच्चों को इस तरह की वर्कशीट से प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे देखिए, यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है B-N-K। तो इसमें क्या फिल करेंगे जिससे कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बने? सो B-A-N-K, बैंक। उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाला कौन सा वर्ड हो सकता है? ये हो सकता है ट्रांसपोर्ट, T-R-A-N-S-P-O-R-T, ट्रांसपोर्ट। सेम है नेक्स्ट है ये कौन सा वर्ड है? ये है नेबर, N-E-I-G-H-B-O-U-R-S, नेबर्स। सेम वे नेक्स्ट है ये कौन सा वर्ड है? ये है क्लाइंबर, C-L-I-M-B-E-R, क्लाइंबर। सेम वे नेक्स्ट जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है? दिवाली, D-I-W-A-L-I, दिवाली। सेम वे नेक्स्ट है ये वर्ड है हॉस्पिटल, H-O-S-P-I-T-A-L, हॉस्पिटल। उसी तरह से नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिपब्लिक डे, R-E-P-U-B-L-I-C, रिपब्लिक, D-A-Y, डे। तो इस तरह से बच्चों को जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ाएं तो उसके जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। Here is the next question, fill in the blanks। यहाँ पे बच्चों को कुछ हिंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन हिंट बॉक्स के वर्ड्स की मदद से बच्चों को ये दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है और इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। तो इस तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स भी बच्चों को एग्जाम्स में दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला है वी शुड डैश आवर फूड प्रॉपरली। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड फिल होगा जिससे कि सेंटेंस कंप्लीट हो? सो वी शुड chew our food properly. Same way next है most means of transport runs on dash। कई सारे ट्रांसपोर्ट किस पे रन करते हैं? सो आंसर होगा लैंड। तो लैंड को यहाँ पे फिल करना है। सेम वे नेक्स्ट है वी गेट डैश फ्रॉम प्लांट्स फॉर मेकिंग फर्नीचर। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स फॉर मेकिंग फर्नीचर? सो वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स फॉर मेकिंग फर्नीचर। सेम वे नेक्स्ट है एनिमल्स दैट हैव विंग्स एंड फेदर्स आर कॉल्ड। जिन एनिमल्स के पास विंग्स और फेदर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बर्ड्स। तो यहाँ लिखना है बर्ड्स। सेम वे नेक्स्ट है वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड इज कॉल्ड। जो प्लांट वीक होते हैं और जो जमीन के साथ ही ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रीपर। तो यहाँ पे क्रीपर लिखना है। सेम वे नेक्स्ट है एयर टेक्स अप डैश। एयर क्या लेता है? स्पेस। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेस। सेम वे नेक्स्ट है
स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर डैश। स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? श्रब्स। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रब्स। तो इस तरह से बच्चों को आप फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हर एक सेट में 5 वर्ड्स हैं। बच्चों को देखना है कि हर एक सेट में ऐसा कौन सा वर्ड है जो बाकी वर्ड से सिमिलर नहीं है। उन वर्ड को आइडेंटिफाई करते हुए बच्चों को उसे सर्कल करना है। जैसे देखिए पहले सेट में जो वर्ड्स है वो है बर्ड, शिप, कैट, क्रो, डियर। तो यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा होगा? तो बर्ड, कैट, क्रो और डियर ये सारे लिविंग बीन्स हैं, यानी कि ये सारे एनिमल्स लिविंग बीन है। लेकिन शिप जो है ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो ये ऑड वन आउट होगा, इसीलिए इसे सर्कल करेंगे। सेम वे नेक्स्ट सेट में जो वर्ड्स हैं वो है चर्च, रोड्स, सन, पेंसिल्स, बुक। तो यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा होगा? यहाँ पे चर्च, रोड, पेंसिल और बुक ये सारे मैन मेड थिंग है, लेकिन जो सन है वो नेचुरल थिंग है, इसीलिए ये ऑड वन आउट होता है, तो इसे सर्कल करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, पॉन्ड, ब्रशिंग। तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा? ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग और ब्रशिंग के लिए हमें वाटर की नीड है, लेकिन जो पॉन्ड है वो सोर्स ऑफ वाटर है, तो ये ऑड वन आउट होगा, इसीलिए इसे सर्कल करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, कैबेज, लिली। तो इन सारे वर्ड में से ऑड वन आउट कौन सा है? कैबेज, क्योंकि एक वेजिटेबल का नेम है, बाकी सारे फ्लावर्स के नेम है। उसी तरह से नेक्स्ट है पैरेट, ईगल, मिल्क, स्पैरो, हेन। तो इन सारे वर्ड में से कौन सा वर्ड है जो ऑड वन आउट होगा? मिल्क, क्योंकि मिल्क एक फूड से रिलेटेड आइटम है, जबकि पैरेट, ईगल, स्पैरो और हेन बर्ड से रिलेटेड नेम्स हैं। तो इस तरह से बच्चों को ऑड वन आउट की रिलेटेड वर्कशीट दी जाती है। आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प अस। यहाँ पे बच्चों को कम्युनिटी हेल्पर्स से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। इन कम्युनिटी हेल्पर्स को बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और वो कौन से हेल्पर हैं उनके नेम बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये कौन है, कौन सा कम्युनिटी हेल्पर है? सो दिस इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर। सेम वे नेक्स्ट ये जो पिक्चर है ये कौन सा कम्युनिटी हेल्पर है जो हमें हेल्प करते हैं? सो दिस इज पुलिस ऑफिसर, तो यहां लिखेंगे पुलिस ऑफिसर। सेम वे नेक्स्ट है ये कौन सा कम्युनिटी हेल्पर है? दिस हेल्पर इज कॉल्ड एज गार्डनर, तो यहां लिखेंगे गार्डनर। तो इस तरह से बच्चों को कम्युनिटी हेल्पर से रिलेटेड इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। या तो बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी जाएगी या फिर इस तरह से बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनके नेम को लिखने के लिए दिया जाता है। आप दोनों ही वे में बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट येस और नो फॉर गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ईवीएस के हर एक चैप्टर से रिलेटेड। बच्चों को उन स्टेटमेंट को पढ़ना है, अगर स्टेटमेंट सही हो तो दिए गए जगह पे बच्चों को येस लिखना है, और अगर स्टेटमेंट गलत हो तो नो लिखते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो है द स्काई इज ब्लू एट नाइट। जो स्काई है वो नाइट में ब्लू कलर का होता है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, तो यहां लिखेंगे नो। सेम वे नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन मैन मेड हाउस। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो मैन मेड हाउस में रखे जाते हैं, क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो यहां लिखेंगे यस। सेम वे नेक्स्ट है ग्रेप वाइन ग्रोज अलोंग द ग्राउंड। ग्रेप वाइन प्लांट अलोंग द ग्राउंड ग्रो करता है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, तो यहां लिखेंगे नो। सेम वे नेक्स्ट है अ स्पैरो लिव्स इन अ होल। स्पैरो होल में रहते हैं, क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, तो यहां लिखना है नो। सेम वे नेक्स्ट है इन दिवाली वी डेकोरेट आवर होम्स विद दियाज एंड कैंडल्स। दिवाली में हम अपने घर को दिया और कैंडल के साथ डेकोरेट करते हैं, क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो यहां लिखेंगे यस। सेम वे नेक्स्ट है ब्यूटीफुल डिजाइन्स मेड ऑन फ्लोर आर कॉल्ड रंगोली। जो फ्लोर पे डिजाइन्स बनाए जाते हैं उसे हम रंगोली कहते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सो ये स्टेटमेंट सही है, तो यहां लिखेंगे यस। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट प्लांट ट्रीज। हमें कई सारे ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो यहां लिखेंगे यस। तो इस तरह से बच्चों को हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जिससे बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स वे में दिया जाता है। आप बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उससे रिलेटेड बच्चों को करेक्ट स्टेटमेंट या वर्ड अदर साइड में ढूंढना है और उसे मैच करना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है हर्ब्स, तो हर्ब्स से रिलेटेड बच्चों को यहाँ पे सही स्टेटमेंट ढूंढने हैं। सो हर्ब्स हैव ग्रीन स्टेम्स, तो ग्रीन स्टेम के साथ मैच करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है डोंकी। सो डोंकी से रिलेटेड यहाँ पे सही स्टेटमेंट या वर्ड कौन सा होगा? डोंकी कैरीज लोड्स फॉर अस, तो यहाँ पे इससे मैच कर देंगे।
उसी तरह से नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे। सो इंडिपेंडेंस डे इज अ नेशनल फेस्टिवल, तो इसके साथ मैच करना है। सेम वे नेक्स्ट है सीजन, तो यहाँ पे सीजन से रिलेटेड देखना है, जैसे ऑटम इज अ सीजन, तो इसके साथ मैच करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है बॉटल। सो बॉटल क्यों यूज होता है? यूज टू स्टोर वाटर, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी शुड वॉश बिफोर ईटिंग, तो इसके साथ मैच करना है। सेम वे नेक्स्ट है नोज। नोज क्या है? एक सेंस ऑफ ऑर्गन है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है मटन। मटन क्या है? मीट ऑफ गोट को हम मटन कहते हैं, तो इसके साथ मैच करना है। तो इस तरह से बच्चों को हर एक टॉपिक से रिलेटेड ईवीएस में बच्चों को इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट दी जा सकती है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनजम्बल द लेटर्स टू गेट द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसे बच्चों को अनजम्बल करना है जिससे कि ये करेक्ट वर्ड फॉर्म हो। ये जो वर्ड्स हैं इसके लिए हिंट दिया गया है कि ये नेम्स ऑफ मंथ से रिलेटेड है, तो बच्चों को उसी तरह से बच्चों को इसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहला जो वर्ड है ये कौन सा नेम ऑफ मंथ हो सकता है? सो दिस इज ऑगस्ट, यहाँ लिखेंगे AUGUST ऑगस्ट। सेम वे नेक्स्ट है, ये मंथ कौन सा हो सकता है? इसे अनजम्बल करेंगे तो बनता है जनवरी, JANUARY जनवरी। सेम वे नेक्स्ट जो मंथ है ये है अक्टूबर, OCTOBER अक्टूबर। उसी तरह से नेक्स्ट है मार्च, MARCH मार्च। उसी तरह से जो नेक्स्ट मंथ है इसे अनजम्बल करेंगे तो बनेगा जुलाई, JULY जुलाई। एंड सेम वे नेक्स्ट मंथ इज सेप्टेम्बर, SEPTEMBER सेप्टेम्बर। तो इस तरह से बच्चों को आप भी इस तरह से नेम ऑफ मंथ्स को अनजम्बल करके बच्चों को इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं और इजीली उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं।